नमः सिद्धेभ्यः। सशक्ति विद्या सर्वसापिनायिका मया सदा वासदिना प्रणपते विनिमित्या पतिदृष्टि विभ्रमा गुरुवापान्तिनो नित्यं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सिद्धू सदा कहाँ पर है? कहाँ जाना है? आप लोग को कहाँ जाना है? बड़े समझदार। बोले आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 भगवान की, ज्ञान कल्याणक महोत्सव की, महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। राजस्थान प्रांत गंगापुर सिटी शांतिनाथ जिनालय में विराजमान है। और आज का पावन दिन वर्तमान 24 के 23 में तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव है। कल बात चल रही थी कि जे तिरुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे। सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। अभी स्वाध्याय सुबह चल रहा था नियम सार ग्रंथ का, और वहां बताया जा था केवल ज्ञान की बात चल रही थी। केवल ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान है। और उसके पूर्व जो ज्ञान है वो देखा जाए वो अशुद्ध ज्ञान है। यहाँ तक कि आचार्य ने अज्ञान भी कह दिया। क्यों? क्योंकि वो क्षरोक्षम ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे उस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें शुद्ध भाव, विशुद्ध भावों को प्राप्त करना होगा। उनको जो है धारण करना होगा, उनमें लीन होना होगा। पूरे जो है व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो सुखी कैसे होगा? सुख किससे मिलेगा? तो छेड़ाला ही ग्रंथ में एक बहुत सुंदर पंक्ति
का कारण क्या है? तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख का। बोले ज्ञान के समान जीवन में कोई अन्य कोई वस्तु नहीं है जो सुख का कारण है। एक ज्ञान ही है जो सुख का कारण। हम क्यों बच्चे जन्म होता है, बच्चे जन्म होने के बाद जैसे ही स्कूल की लायक होते हैं वो स्कूल में डाल देते हैं, कॉलेज में डाल देते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों? क्योंकि पता है कि यदि व्यक्ति बालक पढ़ लेगा, ज्ञान हो जाएगा, तो वह ज्ञानी व्यक्ति जो है, कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, कभी वह भूखा नहीं रह सकता। ज्ञानी व्यक्ति कभी भूखा नहीं, उसके जीवन में समस्या नहीं है, वो आएगी तो वह उसकी समस्या अपने ज्ञान से वह दूर करेगी। और अज्ञानी व्यक्ति, उसके पास कितना भी वैभव हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमेशा वह दुखी रहे, दुखी रहे, परेशान रहेगा। तो ज्ञान जो है बहुत आवश्यक। और थोड़ा सा भी ज्ञान यदि किसी को हो जाता है, उसको कितना आनंद आता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बोलना प्रारंभ करता है, क्या बोलना प्रारंभ करता है, तो क्या होता है? उसको भी खुशी होती और उसके माँ बाप परिवारजन को भी खुशी होती। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो लेट, क्यों? क्योंकि वो अपने मन की बात कह नहीं सकता, उसे क्या आवश्यकता क्या नहीं है वो किसी कह नहीं सकता, तो दुखी रहे। यहाँ तक कि परिवारजन भी दुखी रहे। आज हम जो है संसार में भटक रहे हैं, चतुर्गति के दुख को प्राप्त कर रहे हैं, उसका कारण है कि हमें ज्ञान दर्शन चेतना है, उपयोग है। अगर वो नहीं है तो जीव ही नहीं है। लेकिन एक दिन के जीव है, उसको भी ज्ञान है, वो अलग उसका प्रकट नहीं है। ज्ञान तो है, ज्ञान दर्शन दोनों है, लेकिन उसके प्रकट 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 5 इंद्रिय सब मिल गया, लेकिन वो ज्ञान एक तो प्रकट नहीं है, दूसरा वो ज्ञान अज्ञान है, मिथ्या, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से रहे। और जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है, वो सम्यक दर्शन वो किसको होता है? बोले पंचेंद्रिय संघी जीव के लिए, भव्य जीव के लिए। अभव्य जीव के लिए, भव्य जीव के लिए होगा, संघी के लिए होगा, संघी के लिए होगा। तो ऐसे भव्य जीव को जो है सम्यक दर्शन हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान जो था, वो ज्ञान भी क्या हो जाता है? वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, ध्यान रखना जीव का संसार अल्प हो जाता है। क्या? जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है, उसका संसार अल्प हो जाता है, या जिसका संसार अल्प होता है उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य कि जो ज्ञान नहीं हुआ, इसमें हम संसार में भटक रहे हैं। एक बार भी ज्ञान हो जाता, सम्यक ज्ञान हो जाता, वेद विज्ञान हो जाता, तो यहाँ नहीं हम सिद्धार्थ। तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख। ये ज्ञान ही हमें संसार से बचाने वाला।
सच्चे सुख को प्रणाम करेगा। तुम्हें पता था एक छोटा सा बच्चा है और वो बोलना प्रारंभ कर देता है, पापा पापा पापा, मम्मी जो भी नाम लेता है, तो वह बालक भी खुश हो गया और जो है माँ बाप जो है वो